एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, एसएससी जेई की रिक्रूटमेंट आउट हुई है। ठीक है, 26 जुलाई को ये आउट हो चुकी थी, लेकिन सॉरी मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई। सो इसमें मैं डिटेल बताऊंगी आपको कि क्या कितनी कितनी पोस्ट हैं, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है। सो ऑल नोटिफिकेशन को हम अच्छे से रीड करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा। जो भी एलिजिबल हैं कैंडिडेट्स, दे कैन फिल दिस फॉर्म, ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए ये। ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 26 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में आप कर सकते हैं। 16 अगस्त को 23 आवर्स पे आपका लास्ट डेट एंड टाइम है फॉर द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कभी भी फ्रेंड्स लास्ट डे पे फॉर्म फिल मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। एसएससी के सीजीएल के टाइम मेरे साथ हुआ कि एक हफ्ता था पर फिर भी उनका सर्वर डाउन था, फिर भी हम मतलब बहुत से कैंडिडेट रह गए फिल करने से। सो ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप जैसी नोटिफिकेशन आती है 4-5 दिन के बाद, या मतलब जब भी लास्ट डेट है उससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 17 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में खुली रहेगी। टेंटेटिव स्केड्यूल कब होगा आपका, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपका अक्टूबर में रहेगा। ठीक है, सो देखो अभी अगस्त चल पड़ा है, सितंबर, 2 मंथ ही हैं आपके पास। और यहाँ पे देखो डिटेल्स ऑफ पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 16 अगस्त एंड एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2023। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, द पोस्ट आर ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल इन लेवल 6 में 35,400 से लेकर 1,12,400 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन। ठीक है, सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में एक जेई की पोस्ट निकली है। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एंड 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए आपका, प्लानिंग एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। अप टू 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। ठीक है, तो आप 1 अगस्त से आप 1 अगस्त में आपकी एज मतलब 30 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 30 अगस्त से मतलब 30 साल से एक भी अगर डे आपका, मान लो अगर आपका फरवरी 1993 बॉर्न हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अभी जेई एंड एम में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मैकेनिकल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स। यहाँ पे भी एज लिमिट 30 है मैक्सिमम। और जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो जेई की निकली पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इसमें अप टू एज लिमिट 32 है। देखो इसमें एज लिमिट 32 है और इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना। और जेई इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की निकली है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें अप टू 32। जो सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई सिविल की निकली है, उसमें या तो बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, इसमें 30 साल मांगी है और यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, जेई मैकेनिकल में अगर आपका बैचलर और डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं और एज लिमिट इसकी 30 है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट निकली, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे डिग्री नहीं बोला है फ्रेंड्स, अप टू 30 ईयर्स। और जो फ़र्क का बैरेज प्रोजेक्ट है एफबीपी, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की निकली हुई है, जिसमें डिप्लोमा चाहिए आपका, अप टू 30 एज चाहिए, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी एज लिमिट 30 है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES में जूनियर इंजीनियर सिविल की निकली है, जिसमें कि डिग्री चाहिए आपकी सिविल में या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो। एंड यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है फ्रेंड 2 साल का इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस में। ठीक है, एज लिमिट 30 है। और यहाँ पे जो जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की है, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान एंड निकोबार हार्बर वर्क्स में जूनियर इंजीनियर सिविल की निकली है, जिसमें डिप्लोमा चाहिए आपका
और जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल है उसमें भी डिप्लोमा मांगा है। नेशनल जो टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है NTRO, इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की डिप्लोमा चाहिए आपका। एज लिमिट अप टू 30 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की इसमें भी डिप्लोमा मांगा है, मतलब डिग्री नहीं मांगी है, अप टू 30। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में यहाँ पे भी डिप्लोमा मांगा है और एज लिमिट 30 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड वर्ड है, जूनियर इंजीनियर मतलब सिविल। ठीक है, ये तो हमें पता ही लग गया। यहाँ पे क्या लिखा है, द पोस्ट वेयर एवर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड सच एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड फॉर द कंसर्न पोस्ट। मतलब जो आपका ये एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड्स, ये आपका ग्रेजुएशन के बाद का होना चाहिए। ठीक है, फर्दर इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस एटसेट्रा ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्वायरिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिक्विसाइड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट अप्लाइड। मतलब जैसे आप कोई भी इंटर्नशिप करते हैं, मान लो बीटेक कर रहे हो आप, उसके बीच में इंटर्नशिप होती है आपकी, ठीक है, या ट्रेनिंग होती है, तो उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होता है आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप कहीं वर्क कर रहे हो। ओके, एज पर UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑन 23 June 2017 under part the program in engineering, medicine, dental, nursing, pharmacy, architecture and physiotherapy are not permitted to be offered under open and distance learning mode। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल द सिलेक्टेड candidates called for document verification DV by the user department will be required to produce the requisite certification such as mark sheet of all years, semester of graduation, provisional certificate, degree of graduation, etc. in original as proof of having required essential qualification and experience in respective field wherever required on or before the cut-off date, failing which the candidature of such candidate shall be cancelled by the user department। ठीक है, the candidate who are able to prove by documentary evidence that the result of the examination of essential educational qualification was declared on or before cut-off date and he has been declared passed will also be deemed to meet the essential educational qualification। It is reiterated that the result of essential educational qualification must have been declared by the university institute by the specific date। Mere processing of the result by university institute by the cut-off date doesn't fulfill the एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। यहाँ पे वैकेंसी है फ्रेंड, टेंटेटिव वैकेंसीज आएंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल पोस्टें हैं यहाँ पे 431 है, जिसमें अनरिजर्व्ड की 175 है, EWS की 43, OBC की 116, ST की 32 और SC की 65। ठीक है, फॉर द मेल कैंडिडेट्स ओनली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स में इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में टोटल पोस्टें 55 निकले। मैं टोटल पोस्ट बता रही हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल पोस्ट 421 है और इलेक्ट्रिकल में टोटल पोस्टें 124 और वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की 188 पोस्टें टोटल। सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में टोटल पोस्टें 23। अब डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर एंड डेवलपमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल वैकेंसीज टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, फराक्का जो बराज प्रोजेक्ट है उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की 15 पोस्टें हैं टोटल और जो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 6 पोस्टें हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर सिविल की 29 पोस्ट है और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की 18 पोस्टें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में जूनियर इंजीनियर सिविल के भी 7 पोस्टें और पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इसमें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की 4 पोस्टें हैं और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 पोस्ट। तो टोटल पोस्टें फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो 1324 है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 613, OBC की 121, अनरिजर्व्ड की यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 1324। ठीक है, अनरिजर्व्ड की 613, EWS की 121, फिर OBC की 288, 96 ST की, फिर SC की 206। ठीक है, ये तो आगे आपकी वैकेंसीज कितनी कितनी आई हैं। बाकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट
Physical and medical standard for the post of junior engineer in BRO are annexed at schedule. Candidate applying for the post for junior engineer in border road organization will satisfy themselves that they fulfill aforesaid standard. ठीक है. अच्छा, जो फ्रेंड जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे उनको कॉशियसली गो थ्रू द फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट make reallocation for those candidate whose candidature is cancelled on the ground of non-fulfillment of physical or medical standard. Only main candidates are applying are eligible for the post of junior engineer in border road organization में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं. ठीक है. बाकी एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स. द क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्नाइज इज फिक्स्ड एज 1 August 2023 in accordance with the provision of Department of Port DOPNT and dated on 14th July 1988. यहाँ पे लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ एज विच एज लिमिट इज 30 ईयर्स में कैंडिडेट मस्ट नॉट अर्लियर बॉर्न देन 2 August 1993 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1 August 2005 से बात का नहीं होना चाहिए. ठीक है. और फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज़ 32 है कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 August 1991 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए एंड नॉट लेटर देन 1 August 2005. यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स. SC एंड ST के लिए 5 साल का है अपर एज रिलैक्सेशन. OBC के लिए 3 साल का. PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल का. PWD OBC के लिए 13 साल का. PWD SC और ST के लिए 15 साल का. एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज. और डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल का. डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ SC ST के लिए 8 साल का. ये फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कैसे आपको अप्लाई करना है. एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी https://ssc.nic.in. यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है आपकी वो 20 KB से 50 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में. और सिग्नेचर जो है आपके उसका साइज़ भी दिया 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए. ठीक है. ब्लड नहीं होना चाहिए नहीं तो कैंडिडेट आपका कैंसिल हो जाएगा. लास्ट डेट आपका 16 अगस्त है. फ़ी जो है आपकी वो 100 रुपीज़ है फ्रेंड्स. वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST and person with benchmark disabilities and ex servicemen eligible for reservation are exempted है from the payment of fee. ठीक है. तो आप लोगों को फ्री है जो भी जितनी भी वुमेन्स हैं चाहे वो जनरल कैटेगरी की भी हैं या फिर जो SC ST के जो हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन है वो एलिजिबल है फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी. फ़ी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड. भीम से कर सकते हैं UPI नेट बैंकिंग और बाई यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मैस्ट्रो एंड रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड. ठीक है. यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर ऑनलाइन पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली मेड टू SST इफ़ द फी इज़ नॉट रिसीव्ड बाय SSC और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज शोन एज इनकम्प्लीट. दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सेंटर देख सकते हैं जहाँ से भी आप एग्ज़ाम जहाँ से भी आप भरना चाहते हैं. ठीक है. सारे सेंटर हैं. नॉर्थ वेस्ट रीजन में हिमाचल प्रदेश वगैरह का चंडीगढ़ हमीरपुर जम्मू ये आते हैं. और इसमें सेंटर आपका चंडीगढ़ है. हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड पंजाब. स्कीम जो है फ्रेंड्स पेपर 1 और पेपर 2 होगा JEE का.
ठीक है। पेपर 1 में क्या आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। थर्ड जो उसमें पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल का आएगा, या फिर पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनका इलेक्ट्रिकल का आएगा, और जो पार्ट सी में जनरल इंजीनियर जो मैकेनिकल वाले हैं उनका मैकेनिकल का आएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो टोटल 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा एंड 2 आवर 40 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 9.1 9.2 9.3। ठीक है। पेपर 2 जो होगा फ्रेंड्स वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा। इसमें पार्ट ए में जो जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल का आएगा आपका 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों का होगा, पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का। इसमें भी 2 आवर्स का टाइम होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ए बी और सी इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विच हैज़ बीन selected by them on the basis of their educational qualification in the application form. Paper 1 और पेपर 2 will consist of objective type and multiple choice question होंगे only. The question will be set both in हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। Question in both papers will be of objective multiple choice type question होंगे, will set in English and हिंदी in part 1 2 and 3 में of paper 1 and paper। There will be negative marking होगी equal to 1/3 of the marks allotted to the question for each wrong answer in paper 1 and paper 2। 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके 0.33। कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, ला सकते हैं आप अपना कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल एंड स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली। पेपर 1 के लिए नहीं, पेपर 2 में ला सकते हैं आप। दे आर नॉट अलाउड फॉर यूजिंग सच एड्स फॉर पेपर 1। ठीक है। टेंटेटिव जो आंसर की है ना फ्रेंड्स आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की विल बी प्लेस्ड ऑन द website of the commission after the examination. Candidate may go through the answer key and submit online representations if any within the time limit given by the commission on payment of ₹100 per question which is non-refundable. Representations on the matter received through any other modality that is letter, application, email etc. will not be entertained. Marks scored by candidate in computer based examination if conducted in multiple shifts will be normalized किया जाएगा by using the formula published by the commission through the notice number 1/1/2018 P and para 1 dated 7th Feb 2019 and such normalized score will be used to determine final merit and cutoff. The date of examination indicated in notice are tentative. Any change in the schedule of examination will be informed to the candidate only through the website commission. There will be no provision of re-evaluation or rechecking of scores of any stage or paper of examination. ठीक है। सो यहाँ पे आपका सिलेबस दिया है पेपर 1 पेपर 2, ये देख सकते हैं पेपर 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में फ्रेंड्स आपका जो है वो सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के आएंगे। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, number series. The test will also include questions designed to test the candidate ability to deal with the abstract ideas and symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical function। ठीक है। जनरल अवेयरनेस में फ्रेंड्स आपका इन्वायरमेंट के जो भी आपके आसपास चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है। India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general polity, and scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study of any discipline. अब आया ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, मतलब सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल का। ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है सिविल इंजीनियरिंग का देख लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्ट एंड इवैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन। पार्ट बी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स,
रेशियो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है फ्रेंड्स, इसमें देखो थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स आएगी, मशीन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो भी आपने बीटेक में पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर integrated circuit engines, IC engine performance, IC engine combustion, IC engine cooling and lubrication, ranking cycle of system, boilers, classification, specification, fitting and accessories, air compressors and their cycles, refrigeration cycle, principle of refrigeration plant, nozzles and steam turbines, properties and classification of fluid, fluid statics, measurement of fluid pressure, fluid काइनेमेटिक्स, डायनेमिक ऑफ आइडल फ्लूइड्स, ये है। ठीक है, ये तो है पेपर 1 का, है ना, पेपर 1 का ही है ना। पार्ट 2, अब पेपर 2 जो है फ्रेंड्स, उसमें देख सकते हैं आप, ये देखो पूरा सिलेबस ही चेक कर सकते हैं आप। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग और सॉइल मैकेनिक्स, ये पूरा इधर डिस्क्राइब करके दिया है कि क्या क्या आएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं, जो भी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले हैं। देखो, आपको 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड फ़ोटो लानी है। ठीक है, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ है प्रिंटेड ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट सच एज आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड चल सकता है, पासपोर्ट, स्कूल और कॉलेज आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक। पोस्ट प्रेफरेंस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स आप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस फ्रॉम वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, उससे पहले लिया जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अ पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इफ ही हैज़ नॉट इंडिकेटेड हिज प्रेफरेंस फॉर इट। Option 1 submitted shall be treated as the final and will not be changed subsequently under any circumstances. Therefore, candidate must be careful in exercise of such option. ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला फ्रेंड्स, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 अनरिजर्व के लिए 30%, OBC और EWS के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% है। Based on normalized marks scored in paper 1, that is computer based examination, candidate will be shortlist किए जाएंगे category wise to appear in paper 2. The commission shall have the discretion to normalize the marks of paper 2 if paper 2 is conducted in multiple shift and fix difficult cut-off marks in different cut-off marks in each part of paper 1 and also in paper 2, taking into consideration among others category wise vacancies and category wise number of candidates. Final selection and allocation of organization of office will be made available on the basis of performance of candidate in paper 1 and paper 2 and the preference of organization or office exercised by them. The final allotment of posts are made on the basis of merit cum preference of post given by the candidate, and once the post is allotted, no change of post will be made by the commission due to the non-fulfillment of any post specific requirement of the physical, medical or educational standard or any other requirement. In other words, for example, if a candidate has given higher preference for the post and is selected for that post, in that case, if he or she fails to meet the medical, physical, educational standard for that post, his or her candidature will be rejected and he or she will not be considered for any other post.
सो फ्रेंड्स, ये है आपकी पूरी नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं आप किस टाइप की फ़ोटो रिजेक्ट हो जाती है। ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से साइज़ आपका जो मेंशन किया है वैसे ही करना है। सो freejobAlert.com यहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप एलिजिबल हैं सो फ्रेंड्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर इसे भरिएगा। जो भी बीटेक कर चुके हैं और जो एमटेक कर रहे हैं या फिर एमटेक कर चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जेई का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।